नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार मित्रहो, 30 वर्षानंतर 3 ग्रह एकाच ठिकाणी येत आहेत आणि या सगळ्या ग्रहांचा प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे आणि यातलं सगळ्यात प्रमुख क्षेत्र जर कोणतं असेल ज्याची आपल्याला उत्सुकता आहे आणि ज्याचं तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं जगणं ज्या एका क्षेत्रावर अवलंबून असतं ते आहे राजकीय क्षेत्र. राजकीय नेत्यांचं भवितव्य या येणाऱ्या काही काळामध्ये कसं असणार आहे आणि या ग्रहांच्या स्थितीमुळे काय होणार आहे हे आपण समजून घेणार आहोत. जागतिक कीर्तीचे भविष्यकार आणि ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून. पंडितजी, आपलं टाइम महाराष्ट्रामध्ये खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. आपल्या प्रेक्षकांना सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो काही एक योग आहे, 5 ग्रह एका राशीत आलेले आहेत, तो नेमका काय आहे आणि तो जरा नीट समजावून सांगा. आणि त्याच बरोबरीने सरकार किंवा राजकीय व्यवस्था याला त्याचा काय फटका बसणार आहे ते सांगा. साहजिकच मोदी शांच्या भाजपचं काय होणार? सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि 30 साल के बाद 5 ग्रह मीन राशि में यानी एक ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं. शनि, राहु, शुक्र, सूर्य और बुध. इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं. और डेफिनेटली अभी सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या, तो कहीं ना कहीं ये वातावरण जो है राजनीति के लिए बहुत अच्छे नहीं है. राजनीति, कलयुग की राजनीति में लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकाटी करते हैं और छींटाकाटी करने से ही अपनी राजनीति चलाते हैं और विरोधी जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं. अगर नरेंद्र मोदी जैसा, सूर्य जैसा देश को राजा मिलता है और देवेंद्र फडणवीस जैसा कर्मठ चीफ मिनिस्टर मिलता है और एकनाथ शिंदे जैसा बिना सोए काम करने वाला मिलता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजनीति की, तो नरेंद्र मोदी की जो कुंडली की बात करें और बीजेपी की बात करें, हमने बीजेपी की कुंडली भी बनाई हुई है. मिथुन लगन और वृश्चिक राशि. मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है. तो मैं इन दोनों के को एक ही साथ में लेता हूं कि नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो उनके ऊपर चंद्रमा की महादशा लगी हुई है. ये जो 12 नंबर में यानी मीन राशि में ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, ये डेफिनेटली एक झटका भारतीय जनता पार्टी को लगाएंगे. म्हणजे सरकार पडेल नहीं, 2.5 साल के अंदर चंद्रबाबू नायडू, अगले 2.5 साल में, ध्यान रखिए इस विषय को, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है मुझे, अगले 2.5 साल में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, इन दोनों में से किसी न किसी को आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ेगी और वो युतिगत छोड़ेंगे. मगर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं, क्रियाएं हैं, कर्मठपन है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से एक तीसरा सहयोगी अपने एनडीए में लेकर अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकती है. मगर डेफिनेटली एक बात ध्यान रखिए, 2027 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे. उन्होंने बोला है कि मैं 75 साल के बाद कोई राजनीति नहीं कर सकता. तो ये समय उसी वक्त आ रहा है, अगले 2.5 साल के बीच में. मगर अगले आने वाले 1 साल के अंदर ये 5 ग्रहों का प्रभाव ऐसा दिखाई देता है कि केंद्र में सरकार को कहीं ना कोई असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा. पंडितजी, आता आपण बोलणार आहोत की ज्याचा आपण उल्लेख केला. राज्यामध्ये आपण असं म्हणाला होतात की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांच्यामध्ये जो एकदम काटेकी टक्कर ती, त्यामध्ये फडणवीसांनी बाजी मारली आहे. हा जो 30 वर्षानंतर आलेला योग आहे, हा फडणवीसांसाठी कसा असेल? देवेंद्र फडणवीस अति उत्तम, क्योंकि फडणवीस की कुंभ राशि है. मैंने अभी आपको गौतम अडानी की कुंडली के बारे में बोला. कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का आखिरी ढैया जो देवेंद्र फडणवीस के लिए स्वर्णिम बन के आया हुआ है. इसीलिए इस वक्त 2024 में वो मुख्यमंत्री बने और आगे 2032 के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के योग बन सकते हैं. मगर अगले 2.5 साल में इतना जरूर है कि अगले 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कुछ चुनौतियों का सामना अपने साथ में जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने लिए हैं,
उनमें से किसी न किसी के माध्यम से इनको तकलीफ आ सकती है। मगर ये एक आपके टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से हमने बोला हुआ है कि ये सरकार 5 साल चलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। कुछ लोग आएंगे जो बाहर से इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, समझ गए? मगर वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली और एकनाथ शिंदे की राहु की महादशा और अजीत पवार की, आपको खुशी होगी कि अजीत पवार की भी कुंभ राशि है। कहीं ना कहीं ये तीनों का समावेश जो है, जी आपण योग्य ठिकाणी आलेला आहात। मला आता तुम्हाला थांबवायचं, मी तुम्हाला थांबवतो, याचा आपल्या प्रेक्षकांना बऱ्याचदा राग येतो, पण तुमच्याकडून नेमका मुद्दा समजून घ्यायचा आहे आणि त्यासाठी मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर असलेले 2 उपमुख्यमंत्री, त्यापैकी अजित पवार यांची कुंभ राशी आहे आणि एकनाथ शिंदे यांची अस्वस्थता आपण गेले काही काळ धनु राशि, आपण त्यांची अस्वस्थता आपण पाहतोय। या दोघांपैकी येणारा काळ हा कोणासाठी अधिक उत्तम असणार आहे आणि कोणासाठी तो आव्हानांचा असणार आहे? मैं आपके शो के माध्यम से एकनाथ शिंदे से वापस गुजारिश करूंगा कि सावकाश चाला, शांति से आप चलिए। सत्ता में रहकर सत्ता चलाई जाती है, पावर में रहकर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आपको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और आगे अभी भी आपको जिस तरह के खाते मिले हैं वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री से कम नहीं हैं। और देवेंद्र जी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी धनु राशि है, स्वामी गुरु है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, दादा की कुंभ राशि है, देवेंद्र की कुंभ राशि है, तो ये पावरफुल युति बनी हुई है। मैं सिर्फ एकनाथ जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति से चलने में ही भलाई है, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बाहर की शक्तियां आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती हैं, इसलिए देवेंद्र की 2 वैसाखियां हैं, एक अजीत पवार और एक एकनाथ शिंदे। ये बहुत सुंदरता से 5 साल इस सरकार को खींच के ले जाएंगे, जिसमें डेफिनेटली अगले साल अक्टूबर के बाद एकनाथ शिंदे जो हैं वो थोड़े और मजबूत होंगे। इस वक्त वो रेस्टलेस हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं। किसी की बात मत सुनिए एकनाथ जी, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपने गुरु धिगे साहब को याद करिए, अपने गुरु बाला साहब को याद करिए, और अपने देव को याद करिए, कुलदेव को। आपके ऊपर किसी तरह की कोई प्रहार या नहीं होने वाला, कोई बाहर से करता भी होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार 5 साल चलेगी, दूसरी बार बोल दिया। पंडितजी, आता सगळ्यात महत्त्वाचं ते म्हणजे या सत्ताधाऱ्यांची जी काही दादागिरी आहे, सत्तेवर बसल्यानंतर एवढी मोठी संख्या असल्यानंतर त्याला अनेक लोक कंटाळलेले आहेत आणि त्यांना असं वाटतंय शरद पवार हे त्यांचे तारणहार ठरू शकतील। ठाकरे पवार युती ही किती वेळ टिकेल, की पवार ठाकरेंना टांग मारतील का ठाकरे पवारांना बाजूला करतील? देखिए भाई साहब, आपको याद होगा आपके शो के माध्यम से मैंने बोला था कि जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और बाकी अन्य पार्टियां जिन्होंने जो युति बनाई थी, ये बुरी तरह से टूट जाएगी। उसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, केजरीवाल को भी भुगतना पड़ा। यहाँ पर मेरी भविष्यवाणी आप समझ लीजिए कि ठाकरे और पवार का कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा 14 महीने तक चलेगा। ठाकरे एकला चलो जैसी बात को अपने साथ में लेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे की कुंडली सुंदर है। कहीं ना कहीं ठाकरे जो हैं वो पवार से अलग होकर अपनी शिवसेना या उबाटा जो उनकी पार्टी है उसको आगे लेकर आएंगे, और ये जो पार्टी है इसका अगला अध्यक्ष मैक्सिमम अगले 3 सालों के अंदर अंदर आदित्य उद्धव ठाकरे हो जाएगा। पंडितजी, आता आपण ज्या विषयाला छेडलेलं आहे किंवा ज्या विषयाला आपण हात घातलेला आहे त्याच विषयाकडे मी येणार आहे, आणि तो म्हणजे आदित्य ठाकरे। बघा, तो तरुण नेता आहे, तो यशस्वी व्हावा असं सगळ्यांना वाटतं, त्यापैकी मी एक सदग्रस्त आहे, आणि त्यामुळे मला तुम्हाला विचारायचं आहे या 5 ग्रहांची जी काही स्थिती आहे ती आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी कशी असणार आहे? कारण नुकतंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं, काही लोकांना आदित्य ठाकरेंना तुरुंगात टाकायचं आहे आणि काही लोकांना त्यांना सतत बदनाम करायचं आहे। कोण यशस्वी होणार? देखिए, चिदंबरम, DK शिवकुमार,
संजय राउत, इन तीनों के ऊपर जेल कारावास योग बना था और मैंने टीवी पे ऑनलाइन बोला और सारी दुनिया मुझे बोल रही थी कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मगर जो दिखता है वही बोलना पड़ता है। इसलिए 13/6/90 आदित्य ठाकरे की कुंडली है, मकर राशि है। मकर राशि के ऊपर 7.5 खत्म हो गई, कल तक 7.5 खत्म हो गई, तो भी 14 तारीख तक किसी तरह का कोई भी अपशब्द आदित्य आप मत बोलिए। डेफिनेटली यहाँ तक दिया सालियन की किस केस की बात है, दिशा सालियन के केस की बात है, या कुछ नेता जो हैं आपका नाम उछालने की प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो यहाँ 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों की बात करता हूँ। मुझे कहीं भी ये लगता नहीं है कि आपकी कुंडली में आप किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, मगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग नहीं है। इस परिवार को मैं भी बहुत सालों से जानता हूं, आप भी बहुत सालों से जानते हैं। राज ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके संस्कार, खानदान, सब तरह से आप दोनों परिचित हैं। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इनकी अभी गुरु की महादशा 2014 से 2030 तक है। गुरु संस्कार देता है, सभ्यता देता है, धर्म देता है। इसलिए आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट या इनके जेल जाने के कहीं मुझे दूर दूर तक योग नहीं आते, पर 14 तारीख तक इनको संभल कर रहना चाहिए। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। त्यांनी आतापर्यंत ज्या ज्या राजकीय भविष्यवाणी केल्या त्यातल्या बहुतांश खऱ्या ठरलेल्या आहेत। अर्थात पंडित राजकुमार शर्मा हे काही देव नाही आहेत किंवा ते देवाचा अवतारही नाही आहेत, आणि त्यामुळे ज्योतिष हा विषय ज्या वेळेला ते हाताळत असतात त्यावेळेला काही छोट्या अल्पशा प्रमाणात त्रुटी राहून जात असतील तर त्यासाठी आपण इतका कांगावा आणि कलकलाट करण्याची गरज नाही। पण त्यांनी आतापर्यंत ज्या काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी खऱ्या ठरल्या आहेत, आणि त्यामुळे या 5 ग्रहांची स्थिती महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाला नेमकी कशी, कुठे आणि कधी घेऊन जाणार हे त्यांनी आपल्याला सांगितलंय। पंडितजी, आपण वेळात वेळ काढून या सगळ्या गोष्टींवर भाष्य केलं त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। पंडितजींनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आपल्याला जर काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल तर या व्हिडिओच्या खाली असलेल्या इनबॉक्समध्ये आपण ती प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचवू शकता। ती प्रतिक्रिया आम्ही पंडितजींना पोहोचवू। आपण मोदी, फडणवीस, शिंदे, आदित्य ठाकरे आणि शरद पवार यांचे समर्थक असलात आणि तुम्हाला जर पंडितजींशी बोलायचं असेल तर आमच्या या व्हिडिओच्या खाली असलेल्या क्रमांकावर कृपया फोन करू नका। पंडितजींचा क्रमांक हा स्वतंत्र आहे। पंडितजी तुमच्यासाठी हजारो लोक फोन करत असतात आणि त्यांना उत्तर देणं हा आमच्यासाठी एक कार्यक्रम ठरलेला असतो। त्यामुळे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना ही अत्यंत विनम्र सूचना आहे, पंडितजींचा क्रमांक स्वतंत्र आहे, टाइम महाराष्ट्राचा क्रमांक स्वतंत्र आहे। पंडितजींच्या क्रमांकावर आपण जरूर कार्यालयीन वेळेमध्ये 10 ते 5 या वेळात फोन करा आणि तुम्ही त्यांची वेळ घेऊन त्यांना भेटू शकता। पंडितजी, पुन्हा एकदा आपल्याला खूप खूप धन्यवाद, आणि हे येणारं जे काही वर्ष आहे किंवा येणारा काळ हा आपल्यालाही खूप भरभराटीचा जावो अशी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद।